एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एकदम सिंपल, नहीं, फोर्स क्या, सॉरी, टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, बराबर। आई क्या होता है? इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंट को हम लोग लिखते हैं एल वेक्टर, और ये जो एल वेक्टर है ये कैसे होगा और कैसे डिसाइड करते? सब मुझे बताओ, एक मास m है जो वेलोसिटी v से जा रहा है, देखो ये वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, बराबर। तो ये जो वेलोसिटी से जा रहा है, तो कभी भी ध्यान में रखना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। टॉर्क भी क्या होता है? अबाउट क्या होता है? अबाउट अ पॉइंट। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? अबाउट अ पॉइंट। अबाउट अ पॉइंट मतलब सपोज जैसे ये पॉइंट है P, तो एंगुलर ऐसा बोले जाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P निकालना है। तो क्या करने का पता है? ये P से ये हो गया R वेक्टर। अरे याद करो, टॉर्क भी क्या होता है? R क्रॉस F। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर क्रॉस क्या? P वेक्टर। अरे टॉर्क R क्रॉस F, ये R क्रॉस P, सेम चीज। R क्रॉस P, P मतलब मोमेंटम। अब मुझे तो R क्रॉस V करोगे तो इसका सबसे एकदम सिंपल तरीका क्या रहेगा मैग्नीट्यूड निकालने का? क्या करेंगे? क्या करके? डिस्क्रिमिनेंट नहीं, क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्टली क्या होगा? mv इंटू क्या? d। अरे R क्रॉस P करेंगे तो मॉड R मॉड P साइन थीटा। तो यहां पे क्या रहेगा? यहां पे तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या लिख दिया? d, और d की वैल्यू क्या है? R साइन थीटा। तो यहां पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा? हाँ, मतलब m v और क्या? d। और इसका डायरेक्शन कैसे होगा? अब ये घूम रहा है इसके अबाउट ऐसे, तो R क्रॉस P ऐसा करेंगे तो कहां पे आएगा? अंदर। तो R क्रॉस P करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्लॉकवाइज तो अंदर, ऐसा घूमेगा तो बाहर। समझ में आया? तो ये तो हो जाएगा बेसिकली। फिर आप देखो, एक्चुअली वेक्टर में तो ऐसा करना है, बट फिर आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सपोज 2 डायमेंशन में ऐसा घूम रहे हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में होगा तो क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में? फिर वो आई कैप जे कैप वगैरह सब कुछ, फिर कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर तो आप लोग को प्रॉपरली वो इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखो और आर क्रॉस पी करके एल वेक्टर ढूंढो, ठीक है। तो बस ये है, ये सपोज पॉइंट P, देख P1 ऐसा है, जो P1 के अंदर ये इस तरीके से होगा, मतलब कहां पे होगा? पेज के क्या पे होगा? अंदर। P2 पे होगा, तो जैसे डिस्टेंस D1 ले लिया मैंने, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? D2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो L अबाउट पॉइंट P1 था, वही L अबाउट पॉइंट P2 कितना होगा? MV क्या? D2 कहां पे? ऐसे ना, बाहर। और पॉइंट P3 पे, ये P3 सपोज इसके ऊपर है, तो P3 कितना हो जाएगा? 0। ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आना। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम क्या करते हैं हम लोग? निकालते हैं नॉर्मल। बट अभी यही एंगुलर मोमेंटम, अब ये तो पॉइंट मास का लिख लिया मैंने, बराबर। अब हम क्या करेंगे? अपनी जो बॉडी जो घूमते हैं मतलब रोटेशन में, पहले क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशन में एक पूरी ऐसी बॉडी है जिसका मास क्या है? m, जो जा रहा है वेलोसिटी क्या? सेंटर ऑफ मास। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अरे इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट भी है ना। मोमेंटम कितना होगा? m इंटू v सेंटर ऑफ मास। पूरे बॉडी को सेंटर ऑफ मास में कर दिया, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m v सेंटर ऑफ मास। अब कौन से पॉइंट पे निकालना है? अरे भाई अभी तो ये किया ना। हाँ, तो इसका मोमेंटम, इस पूरे बॉडी का सपोज मोमेंटम, ये जा रहा है प्योर ट्रांसलेशन, मतलब हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? सेम। तो अबाउट पॉइंट P1 क्या होगा? अबाउट पॉइंट
सपोज मैं पॉइंट P3 बोलता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पॉइंट P2 बोलता हूँ, क्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सेम। हाँ, तो L अबाउट पॉइंट P1 क्या, mv सेंटर ऑफ मास इंटू क्या D1, L अबाउट पॉइंट P2 mv सेंटर ऑफ मास इंटू क्या D2। डायरेक्शन अलग है, ये क्या है, क्लॉकवाइज अंदर, ये कहां पे है, एंटी क्लॉकवाइज कहां पे, बाहर। तो मैं ऐसे लिख के रखता हूं, ये मतलब अंदर बाहर। आई कैप जे कैप करना तो के कैप एंड माइनस के कैप वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। एल अबाउट पॉइंट P3 क्या होगा, 0। अरे इतना समझ में, ये तो अभी जस्ट अपन ने किया ना। और वेयर D1 इज दिस, ये क्या हो गया D2। पॉइंट P3 के लिए, P3 मतलब इसी डायरेक्शन में, कहीं पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो D3 की वैल्यू है कितनी, 0 है, जो अपन ने यहाँ पे देखी। ये था प्योर ट्रांसलेशन। अब प्योर ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, प्योर रोटेशन। अब प्योर रोटेशन में कोई भी ऐसे, अब काइनेटिक एनर्जी क्या थी बताओ, तो यहाँ पे मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बताओ, आई ओमेगा ना, आई ओमेगा होगा ना। अरे लिखा नहीं, रुक लिखेंगे। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। और ये इसके अबाउट, पूरा का पूरा बॉडी जो है इसके अबाउट किससे घूम रहा है, ओमेगा से। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका फिर एंगुलर मोमेंटम। अरे पहले एक छोटे पॉइंट का क्या लेंगे, dm। अब dm का ये क्या हो जाएगा, हाँ वेलोसिटी v, कितना होगा वो, ये सपोज क्या होगा r, तो यहाँ पे क्या होगा r ओमेगा। तो अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके अबाउट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, घूम रहा है ना ऐसे, हाँ तो क्या होगा इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, dm v इंटू क्या r, ठीक है। तो ये हो जाएगा dl। अब v के जगह क्या डालेंगे, r ओमेगा, तो यहाँ पे क्या होगा dm क्या, r स्क्वायर ओमेगा, ये क्या हो जाएगा dl। फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो dm r स्क्वायर क्या होता है I, तो यहाँ पे क्या होगा I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो L की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन में क्या हो जाएगा, सीधा I ओमेगा, I सेंटर ऑफ मास क्या, सेम। अभी काइनेटिक एनर्जी के साथ अपन उसको सेम है ना। अरे प्योर ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv से m स्क्वायर। इसमें क्या थी, हाफ I सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर, m की जगह I, v की जगह ओमेगा। अब मुझे होता है रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन मतलब क्या, प्योर, हाँ तो मैं रोटेशन करके लिखता हूं। अब वो रोटेशन के कंडीशन आपको सबको पता है ना, रोटेशन में कितने टाइप के कंडीशन होते हैं, सॉरी रोटेशन कितने टाइप के होते हैं, 3। रोटेशन विथ स्लाइडिंग, रोटेशन उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। रोलिंग के कितने टाइप्स है, 2। कौन सा, हाँ यूनिफॉर्म रोलिंग एंड एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मतलब उसमें फोर्स है ही नहीं, तो उस केस में जब फोर्स है ही नहीं तो रोलिंग फ्रिक्शन कितना होता है, 0। और जब एक्सेलरेटेड रोलिंग मतलब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स है तब फ्रिक्शन होता है, बट फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता होती है क्या, नहीं, आगे पीछे कुछ भी हो सकती है। उसका मैंने शॉर्टकट वे नहीं बताया, बट अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग का रखेंगे ओवरऑल, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपके जो मॉड्यूल्स है अपने डीसी पांडे के, उसी में से कुछ एक 10-15 क्वेश्चंस टाइप करके लेके आएंगे और वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी फिर आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको कंसेप्चुअली कंसेप्ट को बनाने के क्वेश्चंस दूंगा, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन तो कौन सॉल्व करेंगे, तुम ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन, और तीसरा क्या होता है रोटेशन, हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट बट विच इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसे। तो 3 टाइप का रोटेशन होता है। रोटेशन का क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या था, 3 स्टेप। F इज इक्वल टू एम ए, कंस्टेंट इक्वेशन मतलब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस एंड ओमेगास एंड सब कुछ, ठीक है। और चौथा फिर अभी जो अपन ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, कभी ओमेगा निकालना है तो वर्ग एनर्जी थ्योरम
लगाने का। अभी चौथा, अभी पांचवा आ गया, कुछ नहीं दिख रहा तो देखने का, कोलिजन हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, और वो भी लगाने का। हाँ भाई, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ एंगुलर मोमेंटम लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये सब कुछ आप दिमाग में रखोगे तो पूरा का पूरा रोटेशन का क्वेश्चन सब एक बार पकड़ के रखने का साथ में, और सब लगा की कोशिश करने का स्टार्टिंग में। तो समझ लो, धीरे धीरे जब आपका बिल्डअप हो जाएगा दिमाग, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा किसमें क्या लगाना है। पहले ऐसा 6-7 करना है, इसको लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, हाँ लग गया तो अच्छी बात है। ऐसा मेथड रखने का, ठीक है। रोटेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है, क्या, प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। तो इसमें मुझे एकदम सिंपल सी बात बताओ, इसमें एक बॉडी होगा जिसका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वो क्या कर रहा होगा, घूम भी रहा होगा। तो वो जो घूमता है तो उसका कौन सा कंपोनेंट आता है, अरे जब घूम रहा है तो प्योर रोटेशन का कंपोनेंट तो आएगा ही, और घूम रहा है तो कोई भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। अब मुझे बताओ, मुझे सपोज ये पॉइंट P1 पे निकालना है, अगेन ये पॉइंट P3 लेते हैं इसको क्योंकि वही था, ये P2 पे निकालना है। अब मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें, दो जिसके वजह, एक तो अपना कौन सा प्योर रोटेशन वाला कंपोनेंट, और दूसरा क्या, प्योर ट्रांसलेशन वाला। अब यहाँ पे लेकिन वेक्टर्स वाला सीन है। एक मुझे बताओ, ये जो घूमने वाला है आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, इसका डायरेक्शन कौन सा है, इनसाइड द पेज, इसका कहां पे, इनसाइड द पेज। अब एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P1 निकालना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहां पे ये डिस्टेंस क्या होगा, d1, मास इसका क्या हो जाएगा, m। तो यहां पे m क्या, v सेंटर ऑफ मास इनटू क्या हो जाएगा, d1। डायरेक्शन कौन सा, इनसाइड द पेज। अब एक काम करते, के कैपिटल लिख देते क्या, या फिर ऐसा ही लिखूं मैं, हाँ क्रॉस एंड डॉट लिख देता हूँ। पर क्रॉस मतलब किसी को ऐसा मत समझो कि इसको, हाँ नहीं, एक काम करो, छोड़ो, तुमका तुम्हारा भरोसा नहीं है। ये आई कैप है, जे कैप है, और ऊपर क्या है, के कैप। अब मुझे होता है यहाँ पे एम बी सी एम D1, बाहर के कैप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंदर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस के कैप, ठीक है। ये क्या है, ये आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, तो वो भी क्या होगा, कहां पे होगा, क्या लिखेंगे, माइनस क्या, के क्या, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे यहां पे ऐड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 क्या होगा यहां पे, पॉइंट, अब यहां पे डिस्टेंस क्या हुआ, D2। तो ये जो था ये कहां पे था, बाहर। तो यहां पे जैसे माइनस सिंबल था ना, यहां पे क्या आएगा, प्लस। ये वही समझ में है, हाँ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m VCOM D2, यहां पे क्या होगा, अरे इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे, एक मिनट, क्या था एकदम, ये घूम रहा था। तो ये पूरे मास को ओपन है, प्योर ट्रांसलेशन के लिए पूरे मास को किस में कन्वर्ट करना होता है, पॉइंट मास कहां पे रखा है, सेंटर ऑफ मास पे। अब ये सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट जो घूम रहा है पॉइंट P1 के अक्रॉस, कैसे घूम रहा है, अरे R क्रॉस P करोगे ना, पेज के कहां पे आएगा, अंदर। यहां पे आप R क्रॉस P करोगे तो पेज के कहां पे आएगा, बाहर। तो अपन ने उसका तरीका क्या था, ये P1 के अक्रॉस ऐसे घूम रहा है, टॉर्क को भी तो ऐसे ही घुमा देते हैं, तो ऐसे घूम रहा है तो कहां पे, पेज के अंदर। अबाउट दिस ऐसा लगा है तो ऐसे घूम रहा है ना, तो कहां पे आएगा, पेज के, अरे भाई समझ में आया कि नहीं। तो प्योर ट्रांसलेशन के लिए तो हर एक मास को किस में कन्वर्ट करना होता है, पॉइंट मास। प्योर रोटेशन में इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी की पूरी बॉडी क्या हो रही है, घूम रही है। तो यहां पे अब दोनों चीजें हो रही है, एक पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी घूम रही है और खुद पॉइंट भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो दोनों का क्या करेंगे अपन, एडिशन मतलब सुपरपोजिशन, कुछ पढ़ा ना अभी, सुपरपोजिशन मतलब क्या करेंगे अपन, इसका इफेक्ट देंगे P2 पे,
पॉइंट पूरा मास ऐसे घूम रहा है तो ये कहां पे आएगा, बाहर। तो ये कंपोनेंट हो गया प्योर किसका, ट्रांसलेशन का। प्योर रोटेशन का कंपोनेंट कहां पे आएगा, बट कहां पे, माइनस। तो आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस के कैप। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट। नेट एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो, अरे भाई समझ में। अब इसमें अच्छा कब बनेगा क्वेश्चन, अच्छा मतलब वेक्टर के टर्म्स में। अब इसमें मैंने सपोज कोई, अरे मतलब आउट ऑफ द प्लेन कर दिया, अरे आउट ऑफ द प्लेन एक पॉइंट रख दिया, पॉइंट P1 P2 P3 अभी तक कहां पे रखा है, P4 यहां पे रख दिया। तो यहां पे V R क्रॉस V क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ना, और ये भी एक क्या है, वेक्टर। तो दो वेक्टर का क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली दो वेक्टर्स का क्या है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर। भाई मिस कर देगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, वेक्टर। समझ में आ रहा है। और वही क्वेश्चन में 2016 का वो एडवांस का क्वेश्चन था, दो व्हील थे ऐसे लगे हुए थे, ऐसा घूम रहा था। तो वो जो व्हील ऐसे घूम रहा था, तो ऐसे घूम रहा था तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम था ऐसे, और वो पॉइंट ऐसे भी घूम रहा था तो उसका भी एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट ऐसे। तो दोनों का क्या करना पड़ा, वेक्टर एडिशन। हाँ नहीं वैसे ही था बस, मतलब बट वो निकालना पड़ेगा ना। अरे उस टाइम पे वो लंबा जाता है ना भाई, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 क्या होगा, अरे एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P3 क्या होगा, हाँ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसका क्या हो जाएगा। आपको सबको समझ में आए कि नहीं। तो इस तरीके से अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है, ठीक है। अब मैं एकदम सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हाँ दिखेंगे एक एग्जांपल। अब एक एग्जांपल देता हूं, मतलब आइडिया आ जाएगा मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। एग्जांपल 1 सब लोग सुनो पहले, सब लोग यहाँ पे देखो, अपन डायरेक्ट ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सब देखो यहाँ पे एक मास m है, वेलोसिटी, बहुत गंदा सर्किल निकलेगा, चल जाएगा ना। अब एक स्फीयर है, डिस्क क्या है ये, डिस्क है, चलो एक डिस्क है जो वेलोसिटी v से जा रहा है, बट डिस्क इज क्या, रोलिंग, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहां पे गाइस सब लोग सुनो, मुझे यहां पे मैं दो पॉइंट दे रहा हूं, एक एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 निकालना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 निकालना है, और एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 निकालना है। डिस्क इज रोलिंग मतलब इसके पास ये तो घूम ही रहा है ना, बट ये दिया नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्या पूछा है अपने को, इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है, v निकालना है, मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, हाँ तो डिस्क इज रोलिंग मतलब v इज इक्वल टू r ओमेगा, सीधा यहाँ पे लिख देने का। हाँ चलो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, सबसे इजी कौन सा एंगुलर मोमेंटम है, P3 क्या होगा वो, क्या होगा, तू सोया था। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 क्या होता है, आई COM इंटू ओमेगा, क्यों, क्योंकि वो लाइन में है। तो प्योर ट्रांसलेशन किसका कंपोनेंट 0 है, ट्रांसलेशन का कंपोनेंट 0 है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P3 क्या रहेगा, 0 प्लस क्या, ये आपको जस्ट अभी समझने के लिए, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा, कहां पे, तो अभी वो माइनस क्या मतलब मैं आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, मैं अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए सपोज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 क्या होगा, हाँ तो एक मिनट इसमें लिख भी देते हैं ना, ये कितना है L पॉइंट P3, फिर कितना है आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा मतलब कितना है, M क्या, M R 12/2 इंटू क्या, ओमेगा। आपको चाहिए तो ओमेगा को क्या डालेंगे, V/R, तो V/R करेंगे तो MVR/2, ठीक है। अब मुझे यहां पे एक बात बताओ,
एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 क्या होगा? एम वी आर किस डायरेक्शन में? अंदर, माइनस में। और आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा भी क्या है? अंदर। तो दोनों क्या है? ऐड। तो एम वी आर प्लस आई सी ओ एम ओमेगा कितना था? एम वी आर बाय 2। तो इसका आंसर क्या है? एम वी आर प्लस एम वी आर बाय 2। तो इसका आंसर क्या है? भाई सबको समझ में आया कि नहीं? अभी मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे बताओ v इज इक्वल टू क्या करेंगे? आर ओमेगा डालेंगे तो क्या मिलेगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये दोनों चीजें आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? आई इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट वो सिर्फ अबाउट क्या था? ध्यान में रखना, वो इंस्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट पे था, इसीलिए वो आया। ये एक्चुअली अपना काइनेटिक एनर्जी की तरह नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एक ही होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी अपन कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कौन से पॉइंट पे हो सकता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ना। मैंने एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट पे भी निकाल सकता हूं। क्या फिर वहां पे आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लगेगा? तो उसका वो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। हाँ, बट कभी आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है रोलिंग के केस में, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? आई क्या इंटू क्या ओमेगा। अब चेक करो ना, यही आंसर आएगा। एम आर 3/2 एम आर स्क्वायर ना ओमेगा। समझ में आया? अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 कितना है? अब समझ में आएगा आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 कितना है। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चेंज हुआ क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? आर ही था। इधर से भी क्या है? अरे भाई ऐसा करोगे तो आर ही है ना ये। हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? एम वी आर प्लस आई सी एम ओमेगा। आंसर कितना आया? 3/2 एम वी आर। तो इस पूरे लाइन में पॉइंट इधर का पॉइंट P4 भी होगा तो क्या होगा? क्योंकि इसमें क्यों सेम आया? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या है? सेम। और इस अबाउट, मतलब इसमें और ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? सेम है, क्लॉकवाइज ही है। ऊपर वाले सारे पॉइंट्स में एक ही लाइन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक जगह पे माइनस आ जाएगा। सबको समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम? कंफर्म? अब अभी लिख दो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन पूरा फिर हो जाएगा। तो फिर देखो, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला सीन है, ये ए और है, और एक मास एम है और लेंथ एल ऐसा घूम रहा है ओमेगा से। अब मुझे बताओ, यहां पे एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है अबाउट पॉइंट P1 और ये अबाउट पॉइंट P2। P2 मतलब सेंटर ऑफ मास। मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P2 क्या होगा? सिर्फ आई सी ओ एम एन ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P1 क्या होगा? एक्चुअल में आप देखोगे तो यहां पे आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा हो सकता है डायरेक्ट, या फिर क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? एम, देखो P2 का छोड़ दो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? ओमेगा इंटू क्या? L/2। तो ये क्या हो जाएगा? एम वी सी ओ एम इंटू क्या? डी। अरे डी कितना है? L/2 प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, हाँ, तो यहां पे इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा क्या? वी सी एम को ओमेगा L/2 डाल दोगे तो इन शॉर्ट क्या बनेगा? आई क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू क्या हो जाएगा? अरे भाई यही तो आएगा ना, आई ओमेगा, यही आ जाएगा। चेक करो ना कितना होता है आई एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होता है? दोनों का ऐड एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू क्या? ओमेगा। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट क्या? P1 विच इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दूसरे पॉइंट पे भाई ये नहीं होगा, अलग होगा। सेंटर ऑफ मास में क्या होगा? सिर्फ आई सी यू एम
आई सी एम ओमेगा होगा। हाँ, अबाउट पॉइंट P2 मतलब आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा। आपको समझ में है? तो निकाल मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका समझ में है? क्या करने का, कोई भी बॉडी, अपन तो रोटेशन की केस देखते हैं। तो रोटेशन के केस में एक होगा उसका कंपोनेंट प्योर रोटेशन विच इज आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, और दूसरा क्या होगा, पूरे बॉडी को एक पॉइंट में कन्वर्ट करो और वो एंगुलर उसका सिर्फ मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों को क्या करो, वेक्टोरिकली ऐड, वेक्टोरिकली ऐड। अभी तो मैंने 2 डायमेंशन में दिखाया, वेक्टोरिकली मतलब फिर r क्रॉस p करना पड़ेगा, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर प्लस आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा वाला जो वेक्टर है, इन दो वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो मुझे एक्चुअल मोमेंटम मिलेगा। गाइस यहां पे देखो, अभी हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, एक कब करना होता है, मुझे तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, क्या होता है, नेट फोर्स 0। अब यहां पे पता है, आप याद करो, मोमेंटम कंजर्वेशन 2 टाइप के थे, कौन से थे, एक में नेट फोर्स 0 होता था और दूसरे एक में नेट इंपल्स। इंपल्स 0 कब होता था, जब कोलिजन के टाइम। तभी आपने देखा था जो बहुत बड़े बड़े फोर्सेस आएंगे बहुत छोटे टाइम के लिए। कोलिजन का केस क्या था, कोलिजन के केस में भी हम मोमेंटम कंजर्व करते थे, बट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। और नॉर्मली जब आदमी चल रहा है प्लैंक के ऊपर, आदमी चल रहा है प्लैंक पीछे जा रहा है, उस केस में नेट फोर्स कितना हो रहा है, 0। तो फॉर लॉन्ग टाइम फिर मोमेंटम अपन कंजर्व करते थे। तो एक 2 टाइप के एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होंगे। एक कंपैरिजन करूं तो जैसे मतलब मैं यहां पे F इज इक्वल टू क्या होता है, dp बाई क्या होता है, dt। तो मैंने यहां पे नेट फोर्स 0 कर दिया, तो ये भी चीज क्या हो जाएगी 0, और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या, फाइनल मोमेंटम। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका ही सिंपल वो वाला वर्जन क्या होगा अपना, फोर्स की जगह पे क्या, टॉर्क, पी की जगह, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। तो नेट टॉर्क 0 जब होगा तो क्या कंजर्व होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब एक चीज समझो, 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक में इंपल्स इन्वॉल्व नहीं होगा, जहां पे इंपल्स इन्वॉल्व नहीं होगा वो आता है जेईई मेन में, नीट में। तो पहले हम लोग इंपल्स बिना इन्वॉल्व वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या, सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होगा वे, जब नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अब नेट टॉर्क 0 होने के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, सेम टाइप के क्वेश्चंस है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख गए, सीधा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देने का। इसमें कुछ अलग नहीं होता। मैं 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस बता देता हूं यहाँ पे, बस वही 4-5 टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेन में नीट में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे देखो, एकदम सिंपल सा, ठीक है। सबसे पहला इधर सब लोग देखो, टॉप व्यू है, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब यहां पे एक रोटेटिंग टेबल है ऐसे, जिसका मास कितना दिया है m और रेडियस कितना दिया है r, ऐसे ओमेगा नॉट से घूम रहा है। क्वेश्चन समझ में? टॉप व्यू मतलब कहां पे देख रहे हो, रोटेटिंग टेबल, ठीक है। अब इसके ऊपर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, कुछ नहीं, सडनली जाके अपने 2 लोग बैठ गए, ठीक है। कौन बैठा, कौन किसको बैठाना है, तो अपना जो श्रुतिक है, तो देखो यहां पे अपना, यहां पे बैठा श्रुतिक, ठीक है, जिसका मास था m/2, और यहां पे बैठा पल जिसका मास था m/4। अब
ठीक है, अब ये जो है ना ये फाइनल कंडीशन। अब पता इनिशियल कंडीशन क्या थी, कितने से घूम रहा था वो, ओमेगा नॉट। फाइनल दोनों ऐसे सीधा आके जब बैठ गए, ठीक है, अब बैठ गए, ठीक है, ये इसकी क्या थी फाइनल। अब मुझे तो दोनों बैठ गए, ये फाइनल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन। तो अब मुझे तो जैसे ही दोनों बैठ गए तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी क्या, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, और ये हो जाएगी ओमेगा फाइनल। तो फाइंड दिस ओमेगा फाइनल, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब क्या करेंगे, अब आप देखोगे भाई इसके ऊपर बैठा है तो नेट टॉर्क, नेट फोर्स कितना है, जीरो, तो नेट टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। नेट टॉर्क जीरो मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता, ऐसे क्वेश्चन एकदम चिंदी वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधा कर देने का। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है इसमें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, सिर्फ कौन घूम रहा है, डिस्क घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mr²/2 इंटू क्या, ओमेगा नॉट। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, mr²/2 तो है ही, तो mr²/2 इंटू क्या, ओमेगा फाइनल, प्लस ये दोनों का m/2। अब ये एक छोटा पॉइंट मास है ना, घूम रहा है, तो क्या होगा m/2 r² इंटू क्या, अरे भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी इसी कलर में लिख देता हूं, m/2 r² इंटू क्या, ओमेगा फाइनल, प्लस उसका कितना होगा m/4 r² इंटू क्या, ओमेगा फाइनल। अरे इसके ऊपर जो फ्रिक्शन सब होता है, इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं, जो भी फोर्स होगा, एक्शन, सबको सिस्टम मान रहे हैं ना, तो नेट फोर्स तो जीरो होने वाला है, mg सब इधर से ही है, खत्म, mg nb सब कैंसिल होने वाला है, तो नेट टॉर्क कोई फोर्स ही नहीं है ना, अरे टुवर्ड्स नहीं, सब फोर्स जो कैंसिल कर रहा है ना अलोंग। आपको सबको समझ में आया, अरे भाई कंफर्म। इन शॉर्ट ऐसे आपके क्वेश्चन जब दिखेंगे ना तो कुछ नहीं, नया एंगुलर वेलोसिटी निकालना होता है तो क्या कर देने का, सीधा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड, मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन आपको देता, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आपको करना है, ये पहला हो गया ना सब। अभी यहाँ पे सब लोग सुनो, वही रोटेटिंग अपना, हाँ नहीं अभी ये काम करते हैं, रोटेटिंग थोड़ा सा अलग से करता है, ये अभी ऊपर से नहीं। अब ये कैसे घूम रहा है बताओ, ऐसे, अरे ऐसे रिंग घूमते ना, ऐसे 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 करके दिख रहा है ना, हाँ। तो इसका जो मास है, ये मैंने बोला m, इसका जो रेडियस है वो क्या है r, ठीक है। अब यहां पे ऐसे इधर स्टार्टिंग में ऐसे 2 बिट्स थे, ऐसे समझ रहे हैं, दोनों का मास अपन लेते, इसका m/4, इसका भी कितना, और ऐसे जब घूमने चालू किया तो ये जो बीड्स है वो ऐसे इधर आ गए। जब यहाँ पे थे तब इसका एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा नॉट। तो ये कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन। जब घूमना चालू किया तो ये दोनों बीड्स ऐसे घूम के, ठीक है, इधर आ गए m/4 वाले। तो ये इसकी कौन सी कंडीशन थी, फाइनल कंडीशन, ठीक है। तो फाइनल कंडीशन में भी अभी ये जो ओमेगा नॉट है वो फाइनली कितना हुआ, ओमेगा फाइनल हुआ ना। फाइंड दिस ओमेगा फाइनल, निकालो। अरे हाँ, तो मुझे एक बात बता रहे कि सिंपल है ना, अरे मतलब इसका क्वेश्चन कौन सा है, मोमेंट ऑफ, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज नथिंग बट व्हाट, मोमेंटम क्या, हाँ बस मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन जमना चाहिए बस। हाँ एफ नेट कैसे 0 होगा सोचना भाई, एफ नेट कैसे 0 होगा बताओ जरा। सब टेबल पे बैठे हैं, तुम टेबल पे बैठे हो, कैसे एन mg कैंसर, उसका कैंसर, सब क्या यहाँ पे सब लोग देखो,
क्या मुझे निकालना है फाइनल, क्या एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। L इनिशियल कितना है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या था, रिंग था ना, अरे भाई क्या था ये, रिंग, ये रिंग है, तो यहाँ पे क्या था mr² बाई 2, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हाँ, तो mr² बाई 2 इंटू क्या ओमेगा नॉट। इन दोनों का कुछ होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, ठीक है, इक्वल टू फाइनल, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, हाँ तो कितना हुआ है, L फाइनल कितना हुआ, mr² बाई 2 तो है ही ना, अरे ये थोड़ी चेंज होगा, हाँ ये कितना है m/4 r² प्लस क्या m/4 r², 2 है ना, इंटू क्या हो जाएगा भाई, समझ में किधर है ना, उधर, बट इसका r कितना है 0 है ना, अरे ये ऐसे घूम रहा है तो ये m/4 r² उसी उसमें घूम रहा है, तो इसका d कोई है ही नहीं ना, वही तो एक्सियल रोटेशन है, एक्सियल रोटेशन ऐसा है ना, ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो दोनों जो बीट्स है, दोनों बीट्स उधर ही घूम रहे हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ 0, तो इनिशियली कुछ है ही नहीं, इनिशियली सिर्फ किसका आएगा रिंग, नहीं वो सब रेडियस उसका बहुत ही छोटा है कंपेयर टू दिस, m इंटू सीधा डिस्टेंस का स्क्वायर उसका, एज अ पॉइंट मास रोटेट कर रहा है, ऐसा पकड़ो ना भाई, ये बीट्स दोनों क्या है पॉइंट मास, अब पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऊपर घूम रहा है, तो r कितना हो गया उसका, mr² होता है ना, बहुत छोटा हो गया, mr² मतलब 0 हो गया ना, r की वैल्यू 0 है, अरे भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि पॉइंट मास है, तो इनिशियली वो L ऑफ बीट 0 हो गया, हां लेट 0 है, L मतलब ये मोमेंट, समझ में आया, ठीक है, एक थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है गाइस, देखो मैं आपको बोला किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी थोड़ा सा मतलब एक्चुअली ग्रेविटेशन वगैरह में भी इसको हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या होता है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ कंप्लीटली क्या लेंगे अपन स्फीयर, तो एक मास m की और रेडियस r की, और ये जो अर्थ है ये घूम रहा है, कितना होता है इसका टाइम पीरियड t क्या होता है 24 तो 24 आवर्स का अपना ये टाइम पीरियड, तो इनिशियल टाइम पीरियड कितना है 24, ठीक है। अब सडनली अर्थ को, ये इनिशियल कंडीशन है, सडनली अर्थ को अपन ने क्या कर दिया छोटा कर दिया, r/2 वाला, तो अब उनको, और तो इसका बोला है कि अभी जो नया टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या था, ये इनिशियल कंडीशन, और ये क्या, कौन सी कंडीशन फाइनल कंडीशन, क्या चीज सेम करेंगे इसमें, अरे क्या चीज सेम करेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम नेट ऑफ 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, अब मुझे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब इन शॉर्ट एंगुलर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा नॉट, इसकी कितनी होगी ओमेगा, तो ओमेगा नॉट ओमेगा क्या है कितना है, डेफिनेटली देखो यहाँ पे ना सडनली, ये सब सडन ऐसा था, सडनली 0 हो गया, तो सब इंटरनल फोर्सेस, बॉम्ब कैसे फटता है, सब इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं 0, इधर भी सब इंटरनल फोर्सेस 0, और अर्थ अपनी घूम रही है, भाई अर्थ अपनी घूमती क्यों है, घूमती क्यों रहती है ऐसे, ये ऐसे घूमती रहती है, उसको कुछ और टॉर्क लगता है क्या, नहीं, जो पहले किसने घुमाई होगी भगवान ने घुमा दी, भगवान ने घुमा के ऐसे छोड़ दिया, अरे भाई
अब वो घूम रहा है, अब उसके बाद कुछ भी हो वो सब इंटरनल फोर्सेस के वजह से हो। अब ये m से m/2 आया, हो गया। नहीं आप समझो ये चीज, m से m/2 वैसे अर्थ तो होगी नहीं ना, तो ऐसा सपोज हो गया तो किसने, कौन करवाएगा ये सब? भगवान। ओके, भगवान वाले इसमें कौन, मतलब एक्चुअली भगवान को कौन मानता है यहाँ पे? कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता? क्या फर्क पड़ता है? तो है नहीं तो नहीं है। गौरव सर, ये सब बात बंद करो 6 घंटे। देखो सीरियस मैटर भगवान के ऊपर भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे। एक अपना रोटेशन खत्म होने के बाद भगवान यहाँ पे क्या करेंगे अपन? अरे इसका आंसर कैसे होगा? I इंटू क्या? I नॉट ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या? I फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। ये कितना है? 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट। यहाँ पे क्या है? 2/5 m r²/4 ओमेगा फाइनल। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब तो कैंसिल हो गया, ओमेगा फाइनल कितना हुआ? 4 ओमेगा नॉट। भाई तो 4 टाइम्स फास्ट घूमेगी अर्थ। अब 4 टाइम फास्ट घूमेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2π बाय, पता है ना टाइम, 4 2π/t। अच्छा ऐसे किया, ओके ठीक है। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? मेरे पाई को कन्वर्ट किया। आपको सबको समझ में आया कि नहीं? गाइस एक क्वेश्चन लिखो। ओके अब सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पहले वाला पार्ट मैंने डायरेक्टली ड्रॉ करके दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है? अ horizontally oriented uniform disk of mass m and radius r rotates freely about a stationary vertical axis passing through its center। मतलब इन शॉर्ट क्या है? यही, मतलब ऐसा करके घुमा रहा है, बराबर? ठीक है। ये कोई एक मॉडल का, मैं एक्चुअली मॉडल 10 का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक दो ऐसे ही, ठीक है। अब सब लोग, अब यहां पे क्या है? अ डिस्क हैज अ रेडियल गाइड अलोंग, अभी लिखो आप लोग यहां पे, दिस डिस्क हैज अ रेडियल गाइड along which can slide without friction a small body of mass m। The disc has a radial guide along which can slide without friction a small body of mass m। एक्चुअली देखो ये रशियन ऑथर्स होते हैं ना, तो रशियन ऑथर्स में इंग्लिश थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। ऑफ मास m, स्मॉल m, तो n डॉट कर देने का, ठीक है। अ लाइट, क्योंकि यूरोडो क्वेश्चन है ना, तो यूरोडो का क्वेश्चन। अब देखो, अ लाइट थ्रेड रनिंग डाउन थ्रू द hollow axle, a light thread running down through the hollow axle of the disc is tied to the body। A light thread running down through the hollow axle of the disc, मतलब यहां से अंदर कोई तो ऐसा hollow किया होगा इधर से, अपन ने वो बैग उठाया था ना वैसे, तो ऐसे यहाँ पे आप पहले मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आप देखो एक्सेल। A light thread running down through the hollow axle of the disc is tied to the body। Initially the body was located at the edge of the disc। Initially the body was located at the edge of the disc, and the whole system rotated with an angular velocity omega naught, and the whole system is rotated with an angular velocity of omega naught। Then by the means of force F, ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि एक कुछ तो लिखना होना चाहिए। Then by the means of force F
applied to the lower end of the thread, the body was slowly pulled to the rotational axis. The body was slowly pulled to the rotational axis. अब पूछा है, दो क्वेश्चन है. फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इन इट्स फाइनल स्टेट, मतलब फाइंड द फाइनल एंगुलर, then by the means of force F applied to the lower end of the thread, the body was slowly pulled to the rotational axis. पूछा है find the final angular velocity of the system, find the angular velocity of the system in its final state and the work performed by the force F. वर्क निकालना है एंड ये निकालना है, ठीक है. अरे तुम डीसी पांडे से इंगेज करते हो ना, वो सब हीरोडो लेवल ही है. हीरोडो में जो 10 to 20% क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह सब यूज होता है, वो अच्छे क्वेश्चंस है. वो फिर उसके लिए थोड़े से अपर लेवल हो जाते हैं, जो कभी कभी अपने कुछ काम के नहीं होते, अपने सिलेबस में नहीं होते. और मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सबको जम जाएगा. हीरोडो के क्वेश्चन जो समझने वाले और जो एकदम अपर लेवल के होते हैं, हीट एंड थर्मो वगैरह के रहेंगे, जो काम के नहीं रहेंगे अपने लिए, समझे. इसको करो जरा, फटाफट करो ना. आपको क्वेश्चन समझ में है ना. इधर पहले मास क्या था, m, जैसे लाइट थ्रेड से यहाँ पे इसको फोर्स से अपन क्या कर रहे हैं, खींच रहे. ये मास m इधर था इनिशियल पोजीशन पे, फाइनली वो कैसे आ गया, इधर आ गया फाइनल पोजीशन में. ये उसकी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है वैसे, ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा था ऐसे, तो फाइनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल निकालनी है. फर्स्ट पार्ट तो इजी है. एक मिनट, सब लोग क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन में क्या था, देखो एक्चुअली सिंपल सी बात है. क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना वही तो आपका काम है. अब यहाँ पे मास m है, टेबल, यहाँ पे ये गाइड है, मतलब यहाँ पे ग्रूव वगैरह कुछ बना दिया होगा. तो इसके अंदर ये मास m रखा हुआ है, तो ये एक्चुअली ऐसे ही जा सकता है. गाइड मतलब ग्रूव होता है ना. अब वो लैंग्वेज समझो आप लोग, ठीक है. अब ये मास m ऐसे खींचा तो ये कहां पे आएगा ऐसे. अब मुझे बताओ, ये फोर्स हमेशा इधर रहेगा, तो इस फोर्स का यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, हमेशा 0. तो सेंटर ऑफ मास पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे हमेशा हम टॉर्क क्या लेंगे, 0. तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 है, तो क्या करेंगे अपन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. तो इनिशियली ये m यहाँ पे था, m यहाँ पे था, घूम रहा था कितने, ओमेगा नॉट से. फाइनल कंडीशन क्या है, ये m कहां पे है, इधर है. अरे अभी वही तो क्वेश्चन होगा किसका, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. ओमेगा निकल जाएगा ना सीधा. अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन करके क्या है, सीधा जो अभी बीड वाला जो क्वेश्चन था, मैं आपको जस्ट लिख के बताया कि यूरोडो वगैरह भी क्वेश्चन दिखते तो वो बड़े, अरे इजी होते हैं, वो सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं. डायग्राम बनाओगे तो इजीली हो जाएंगे वो. मुझे सबसे पहले बात बताओ, सबसे पहले ओमेगा फाइनल कैसे निकालोगे. देखो ये ऐसे रखा है और ये मास m कहां पे था, इधर था. इसको ऐसे ऐसे टाइट टू ये स्ट्रिंग और एक पूरा ग्रू है, ग्रू से ऐसा खींचा तो ये मास सिर्फ कहां पे आ सकता है, अंदर. और खींचते के मास पूरा का पूरा कहां पे आया, इसमें. जो वो रोटेशन एक्सिस मतलब सेंटर पे पहुंच गया, तो बोला फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. अब टोटल जो इस फोर्स का भी टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0. अब व्हाट इज एक्सिस, तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पे नेट टॉर्क कितना है, टॉर्क ड्यू टू फोर्स भी कितना है, 0. बाकी तो एक दूसरे का सब 0 है ही, mg सब कुछ, ठीक है. और टेबल वेबल सब कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, ठीक है. इन दोनों का अंदर का नॉर्मल फोर्स है वो. अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, अरे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, mr²/2 किसका, डिस्क का, प्लस क्या, mr² इंटू क्या, ओमेगा नॉट. और जब इधर पहुंचा तो कितना हुआ, हाँ, सिर्फ यहां पे क्या बचा,
mr²/2 ही बचा, इसका तो 0 हो गया ना, अरे स्मॉल m तो चला ही गया, इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल। अरे समझ में आया? ओमेगा नॉट m plus 2m by तो ये हाँ ओमेगा फाइनल कितना है फाइनली ओमेगा नॉट big M plus 2 small m by हाँ m प्लस क्या 2m डिवाइड बाय क्या कैपिटल M, बराबर। तो ये एक तो ओमेगा फाइनल आया। अब किसी ने क्या पूछा है, फाइन क्या वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन बाय चेंज इन क्या होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ये स्लोली किया है तो इसका कुछ वेलोसिटी है क्या, नहीं है। स्लोली स्लोली बोला ना, स्लोली पुल्ड, तो ये इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब हाफ क्या आई सी एम, बराबर। हाफ में अभी पूरा का पूरा हाफ, फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ नहीं मतलब m r²/2 इंटू क्या ओमेगा फाइनल माइनस इधर दोनों की होगी, क्यों घूम रहे हैं ना, ठीक है समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, घूम रहा था ना, फिर उसके बाद खत्म हो गया, आई खत्म हो गया ना उसका, किसका m का, बट इधर तो m का आई है तो क्या आएगा हाफ क्या mr²/2 प्लस क्या हो जाएगा, इनका सबका दोनों का क्या करना पड़ेगा, अरे ओमेगा स्क्वायर ना सर, ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। ये क्या है ना फाइनल वाले फाइनल में आपने एरिया ना एम्प्लॉय को कंसीडर नहीं किया क्या सर कैलकुलेशन नहीं करना ना, नहीं आई खत्म हो गया क्या ना, है वो आंसर बोल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, 2m, अरे इधर m आई खत्म हो गया ना, अरे छोटा बड़ा है बोल ना, हाँ फाइनल ना, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ आपने इनिशियल स्मॉल एम को क्यों कंसीडर नहीं किया? हाँ मैंने इनिशियल में किया है ना, ये फाइनल और इनिशियल, वही आ रहा था, मैं नहीं कर रहा। ये मुझे बता सबको समझ में आ रहा है क्या, आगे बढ़े हम लोग गाइस। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अपने एंगुलर मोमेंटम नॉर्मल कंजर्वेशन वाले तो हो गए, इजी क्वेश्चंस होते, कुछ ज्यादा इसमें होता नहीं है, ठीक है। अब जो मेन आता है, ठीक है, आप इसका टू आई थिंक 11 है शायद, हाँ मतलब 10 एंड 11 आज जो पढ़ा है मैंने, मॉड्यूल नंबर 10 इज एंगुलर मोमेंटम, 11 इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तीसरा अभी लास्ट का जो है ओके 9 एंगुलर मोमेंटम में और 10 कंजर्वेशन, तो 9 एंड 10 तो आज करना ही है, ठीक है। अब जो मेन अभी एक और जो बचा है ये है एंगुलर इंपल्स। मैं यहां पे आपको इसका देखो, ये काफी अच्छा खासा मतलब लेवल का हो जाता है, इसके बहुत सारे वर्जन मतलब बहुत सारी चीजें भी आएगी, ठीक है। अब एक चीज समझो कि इसके बाद तो रोटेशनल खत्म हो जाता है, इसके बाद अपने इस बुक में ना टॉपलिंग पीछे है, सबसे पीछे उन्होंने टॉपलिंग बोला है, ठीक है। बट अब आप एक्चुअली देखोगे डीसी पांडे में, ठीक है, जिनके पास सिंगेज है, 2-3 लोगों के पास सिंगेज है, वो लोग भी डीसी पांडे के मॉड्यूल 11-12 करने हैं यहाँ से विथ थ्योरी। अब सिंगेज बाद में एक्स्ट्रा बोनस बाद में कर लो विथ थ्योरी, क्योंकि हमने डीसी पांडे लेव के हिसाब से पढ़ा है ना रोटेशनल मोशन, तो आप उसकी थ्योरी पूरी की पूरी खत्म करके पहले सारे मॉड्यूल्स खत्म कर लो। 13-14 जो एक्सरसाइज है 13 एंड देन क्यूमुलेटिव, आई थिंक 13 इज क्यूमुलेटिव ऐसा करके लिया है नए डीसी पांडे में। वो पुराना वाला डीसी पांडे में थ्योरी तो आप वहां से पढ़ सकते हो,
उधर का एक्सरसाइज और मॉड्यूल में बहुत फर्क दिया है, इसमें मॉड्यूल में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिए, ठीक है। मतलब अभी मॉड्यूल 12 मॉड्यूल 13 तक आप देखोगे सीधे 250-300 क्वेश्चन तो ये हो गए 300, और उधर फिर 200-300 तो 600 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नहीं वो कर दिया तो अच्छी बात है, मतलब यूरोडो वगैरह भी उन्होंने डाल दिया अंदर, जे एडवांस जे मैन भी डाल दिया, मॉड्यूल में ही सब डाल दिया। तो आप मॉड्यूल 12 तक मतलब जितने भी अपन जो पढ़ा है, तो मॉड्यूल 12 तक आपने डीसी पांडे खत्म कर दिया, तो आपका रोटेशन मोशन अच्छा हो गया। फिर आप जब आगे आगे जाते जाओगे तो वो क्यूमुलेटिव है, वो तो आप करते रहोगे ना रिवीजन के टाइम्स में, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे एक डेढ़ मतलब महीने के बाद भी। तो ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली अभी हो गया तो हो गया, ऐसा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अभी भी कर ही रहे ना। तो जब तक वो पीछे वाला अभी एडवांस के वजह से एटलीस्ट क्या हो रहा है, वहां का रिवीजन होते जा रहा है, हो रहा है ना। स्प्रिंग कटिंग उसने किया था क्या? स्प्रिंग कट मैंने किया था, नहीं किया। हाँ तो कर दिया ना अभी, हो गया। तो वो चेन वाले क्वेश्चन देखो अभी कैसा होगा कि कुछ चीजें सपोज मैंने यहाँ पे नहीं की होगी, ठीक है। मैं स्प्रिंग कट बोला था आपको वर्क एनर्जी पावर में, मुझे याद दिलाने के लिए। वर्क एनर्जी पावर आपने सिखाया नहीं। वर्क एनर्जी पावर से पढ़ाया था। ओके सेशन करने वाला क्या ओके, तो एनएलएम ये ऐसा मस्त हो जाता है स्पाइडरमैन, इसने दिया ऐसे सिखाया ऐसे सिखाया। एनएलएम के एडवांस में शशांक सर ने वो सिखाया स्प्रिंग कटिंग। ठीक है। और कल ही चेन हुआ। वाले प्रॉब्लम जो होते हैं वो भी advance कौन सा? चेन वाले जो होता है ना, हाँ तो जहाँ पे मैंने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था वहां पे मैंने स्प्रिंग कट पढ़ाया था, बट आपके इसमें नहीं हुआ था, ठीक है। शशांक सर ने जो किया रहेगा कि एनएलएम में होगा। चलो यहाँ पे देखो, देखो सब सुनो, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, एकदम सिंपल सॉरी ठीक है। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है भाई, इम्पल्स मतलब एक मिनट ऐसा झापड़ दे दिया, ऐसा बैठा हुआ है, हट करके बजाएंगे, हट करके बजा दिया तो क्या हो गया, बहुत बड़ा फोर्स है बहुत ही कम टाइम के, उसको हम क्या लिखते हैं, जे लिखते, जे, अरे जे लिखते हैं ना, ठीक है। और ये जो जे होता है इम्पल्स, इसको ही हम लोग क्या लिखते थे, रेट चेंज इन मोमेंटम, दैट इज माय फाइनल मोमेंटम माइनस क्या, इनिशियल मोमेंटम, ऐसा होता था। मैं इंपल्स पहले याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि इंपल्स याद नहीं होगा आपको, याद है क्या? हाँ, इंपल्स मुझे एक बात बताओ, जैसे एक मास m है, वेलोसिटी ऐसे इनिशियल ऐसे वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है, अब मैंने इसके ऊपर इंपल्स ऐसे दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक मिनट मैं भी सेम ऐसे लिखता हूं, मैंने आपको जो याद रखने के लिए बोला था, ये v1 है वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी ये v1 वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, और v2 हो जाएगी। तो इसका इंपल्स का इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग, जे कैसे लिखते थे, m v2 माइनस m v1। अब वेक्टर के टर्म्स में, वेक्टर जब आएगा तो इसमें तो वेक्टर के लिए भी लिखना पड़ता है क्योंकि जे वेक्टर मैंने ऐसा दिया है, एम v1 ऐसा एम v2, तो इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप तो ये जो नहीं है ये फॉर्म यूज होगा। अभी मैंने आपको तो नॉर्मल कोलिजन के क्वेश्चंस में सीधा याद रखने को बोला था ना, हेड ऑन कोलिजन के केस में क्या था, जे इज इक्वल टू एम v2 माइनस एम v1, क्यों किया है, बिकॉज इंपल्स के वजह से वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इंपल्स पीछे है तो मैं इसी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, सपोज इंपल्स पीछे लग गया तो जे क्या हो जाएगा फिर, एम v1 माइनस एम v2, ये तो पढ़ा था, अरे याद है ना, अरे ऐसे जा रहा था तो अब वेलोसिटी v1 कम हो गई, अरे बॉल ऐसे जा रहा है अपन ने ऐसा किया तो कम होगी ना, हाँ, और डायरेक्ट पूरा डायरेक्शन ही बदल गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्लस, अरे ऐसा इंपल्स के 3 केसेस दिए थे। सो इंपल्स, और जब आदमी ऐसा होता है वो गिरता है तो यहां से यहां पे तो काइनेमेटिक्स लगता है, और अभी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इसकी कुछ वेलोसिटी थी 0 हो गई, तो सडनली वेलोसिटी, सडनली मोमेंटम क्या हो गया, चेंज, तो क्या आ गया, इंपल्स। तो मतलब वो नॉर्मल फोर्स आया बहुत ही बड़ा हो, मतलब ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसी को हम जो एंगुलर इंपल्स होता है एआई, ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स क्या होता है, इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मोमेंट ऑफ इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इज नथिंग बट व्हाट,
मोमेंट ऑफ इंपल्स। मतलब यहां पे सबसे पहले तो जे आएगा, मतलब वेक्टर, जैसे यहां पे टॉर्क आता था ना, सॉरी मतलब फोर्स आता था, तो टॉर्क क्या होता था, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वैसे इंपल्स आएगा, ये भी किसके वजह से, फोर्स के वजह से है ना। अब इसको देखोगे तो जे क्या होता है, एफ डेल्टा टी, अरे एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी ना, या एफ डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये जे, ठीक है। अब जे याद आ गया। अब मैंने बोला कि भाई इस जे का मुझे अबाउट पॉइंट P1 इंपल्स चाहिए, एंगुलर इंपल्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा यहां पे, तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा, अब जे वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, अरे यही तो होगा ना। हाँ, पर अपने को डायरेक्ट करना है तो एंगुलर इंपल्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ, पर जे वेक्टर का क्या, अरे ये जे वेक्टर ना इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, हाँ मतलब क्या, जे इंटू डी। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे हम, जे डी, ठीक है। और ऐसे समझ में आया, मतलब अरे सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है पेज के अंदर। अब इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो बताओ यहां पे एंगुलर इंपल्स क्या होगा, एंगुलर इंपल्स क्या होगा, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो एंगुलर इंपल्स क्या होगा, चेंज इन क्या, एंगुलर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मोमेंटम था इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम क्या, जस्ट आफ्टर, मोमेंटम जस्ट, अरे ऐसे ही था ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम जस्ट, समझने के लिए। तो अब एक ऐसे रॉड ऐसे है, बराबर, ऑन द स्पॉट यहां पे मुझे इसको एंगुलर वेलोसिटी देनी है, कैसे देंगे, जोर से मारना पड़ेगा ना, मतलब यहां पे क्या लगाएंगे अपन, इंपल्स, तो जैसे इंपल्स लगा क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गया। अब मुझे तो इंपल्स कहां पे लगा सकते हैं, टॉर्क का अपना कंडीशन था ना, सेंटर ऑफ मास पे लगाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाओ, क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम पता ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन इजी हो जाता है, सीधा क्या लगाने का, आई एक्सिस ऑफ रोटेशन टू ओमेगा, तो जनरली सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन या आई ए आर, रोटेशन के केस में तीन जगह पे अपने को इंपल्स का इक्वेशन, एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। अरे समझ में आया, ये थोड़ा सा देखो, आज मैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, एक दो क्वेश्चन जो आपके बेसिक, जो भी इसमें बेसिक क्वेश्चन देखे मैंने, ठीक है, जो इसके अच्छे क्वेश्चन को क्यूमुलेटिव और आगे होंगे। तो आज मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बेसिक पढ़ा देता हूँ, तो अपना एक्चुअल रोटेशन खत्म, मेंस नहीं मतलब कर ही दिया अपन ने, हाँ मैट में नहीं पता एक्चुअली, मैं वो देख लूंगा, रोटेशन पूरा नहीं, ये सब नहीं रहेगा, नहीं मैट कब है, ये संडे। देखो आपके लिए तो सब पढ़, इधर तक नहीं पता होगा, नहीं होगा, हाँ मतलब मैट में ये सब नहीं आएगा, नहीं ये मैट का पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं। देखो अभी देखो, सुनो एक चीज समझो, अभी जिस स्टेज में आप आ चुके हो ना, इस स्टेज में जो इजी वाला चीज पढ़ा के इजी करके वो अभी मैं पढ़ा चुका हूं, बराबर, तो बेसिक चीजें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की हो चुकी है। अभी आपको हायर भाई आईआईटी क्रैक करना है अच्छे लेवल पे, तो आपको हायर लेवल का अभी पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना, मेरा काम अभी खत्म हो गया है भाई, मेरे पहले 10 महीने काम के होते हैं, आपका बेस इधर से इधर बन गया है, अब आगे से भाई अभी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप बोलोगे अभी भी मुझे उधर ही करना है, तो सीईटी में ही रहना है, तो भाई चलेगा नहीं ना, आईआईटी का टारगेट है, आईआईटी जाओगे तो मजा मारोगे जिंदगी में, तो अभी वो जरूरी है। और इस बार मैं पहले के बैचेस में तो बहुत ही बेसिक लेवल पढ़ा था,
आपके बैच में तो एटलीस्ट जेई एडवांस अपन ने टच तक किया है। जेई एडवांस टच मतलब जेई एडवांस का नॉर्मल लेवल टच किया। अब मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल अब से आप करोगे मीडियम डिफिकल्ट के ऊपर, जो भी शशांक सर जो कराएंगे मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल, तो आपका बाद में फायदा होगा। इसीलिए हम लोगों ने आपके बैच में अभी से ही एडवांस बैचेस चालू कर दिए। तो एडवांस में डिफिकल्ट एंड मीडियम इंपॉर्टेंट, और कुछ कुछ चीजें जो सपोज छुट्टी होगी या नहीं की होगी वो कवर हो जाएगी। नॉट जस्ट इन मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मो, वेव्स, चलो इसमें इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बट उसमें भी तो दिमाग लगेगा ना आपको, समझे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फिर डायरेक्टली अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही महीना मिलता है, उसमें एडवांस आप मीडियम एंड डिफिकल्ट का करते हो। अभी से थोड़ा सा देख लोगे। देखो ये चीज ना बहुत पहले पेस में, जब पेस के अंदर जो पहला बैच होता था बैच 1, तो एक्चुअल में बैच 1 में जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज भी होते थे, जैसे आचार्य सर अभी भी वो पेस में मतलब एचओडीज वगैरह है, वो बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाते थे, बहुत अच्छा, मतलब इसीलिए पेस का रिजल्ट पहले आप देखोगे बहुत अच्छा निकलता था, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में ही। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपकी मजाक मस्ती बढ़ गई, जिंदगी जीना चालू कर दिया लोगों ने, आप लोगों ने, ठीक है। फिर अरे अपने को एकदम अभी अरे ज्यादा एकदम मतलब पेरेंट्स भी ना, अरे ज्यादा लोड मत दो, तो इसीलिए धीरे धीरे वो मुंबई का वो जो पहले मुंबई में डे 1 से पढ़ाया जाता था एकदम टॉप लेवल, हालत खराब तो खराब, लेक्चर समझ में नहीं आते थे लोगों को, मतलब लेक्चर जो पढ़ा देते लेक्चर अपने मतलब इधर भी पढ़ा दिया नहीं समझ में आया। फिर वो बैच 1 से उठा के डायरेक्ट बैच 2 से उठा के बैच 3, बैच सेग्रीगेशन। फिर लोगों ने वो माहौल मचा दिया, अरे सर बैच सेग्रीगेशन मत करो, बैच सेग्रीगेशन करते तो डिमोटिवेशन होता है, बट बैच सेग्रीगेशन नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता, आप समझ रहे हो? क्योंकि आप आइदर उस लेवल पे पढ़ो और वो डिजर्व करो उस बैच में बैठने के लिए, फिर वहां पे वो बैच में बैठने वाला जो प्रोफेसर है ना वो वही लेवल पे पढ़ाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। ऐसा हुआ करता था, बट अभी वो फीडबैक के सब चक्कर में, बट वो सिस्टम पर्सनली अभी हम तो नहीं करते वो चीज, बट पर्सनली वो सिस्टम जिनको IITian बनना और अच्छे टॉप लेवल पे, वो पेस की सिस्टम सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसमें क्या होता था कि आप वो उस लेवल पे पढ़ोगे, आप समझ रहे हो, और उस लेवल पे मतलब वो प्रोफेसर वो यहां पे हमको सोच के पढ़ाना पड़ता है कि आपको कितना समझ में आएगा, वहां पे वो सोच के नहीं, हम पढ़ाएंगे तुमको समझ में आया तो बैठो, नहीं समझ में आया तो निकलो, ऐसा होता है वो। और इवन अभी वो कुछ कुछ जो स्टार बैचेस है ना उसमें भी यही कि तो अरे हम लोग जब मैं बोला आशीष अरोड़ा सर के जब लेक्चर अटेंड करता था कोटा में, मैं जब 3-4 महीना गया था और 3 महीना, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर का इलेक्ट्रोडायनामिक्स, भाई वो कल का लेक्चर है ना आशीष अरोड़ा सर का, 1000 बच्चे बैठेंगे पहले तो, पूरा ऐसा एक बान हॉल, बहुत बड़ा हॉल, ठीक है, उसके अंदर 1000-1500 मेरे को लगता है कम से कम 1000-1500 लोग तो रहेंगे। वो लेक्चर को भाई समझने के लिए ना, आशीष अरोड़ा सर पता है ना फिजिक्स गैलेक्सी जो मैं बोलता हूँ, अब वो जो पढ़ाते थे वो एक कुछ देखते नहीं थे, और वो पढ़ाते जाएंगे, ठीक है, कोई इंटरेक्शन कुछ नहीं, वो पढ़ा जाते हैं, वो समझने का लिखने का, जिसमें डाउट आया सिर्फ नोट करके लिखने का, नोट करके रखने का, भाई ये डाउट आया हुआ है, वो सर तो जिंदगी में कभी सॉल्व नहीं करेंगे, वो अपने को ही जाके वापस पढ़ना है बुक को रेफर करके, हाँ ये मेरे को डाउट आया था यहाँ पे, अरे फिर दोस्तों को पकड़ो भाई पूछो, ऐसे लेक्चर्स चलते हैं। और ये लेक्चर जब आप IIT में जाओगे ना तो समझ में आएगा आपको। अभी 11-12 बहुत इजी कर दिया आपके लिए, अरे एकदम इधर हंस के गा के नाच के जे ऐसा 3-4 बार यहाँ पे रिवीजन भी करवा दिया, अभी कुछ नहीं भाई। अब आप जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में और अच्छे, और इसमें कोई किसी को प्रोफेसर को पढ़ी नहीं होगी, ठीक है, पढ़ाते जाएगा, तुमको समझ में आया नहीं आया जाओ तुम और करते हो। ये एक्चुअली अभी रियलिटी होने वाले 12th के बाद। 11-12 में पूरा का क्या हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 स्पून फीडिंग फुल। 8, 9, 10 में देखो ना आपने क्या ही ICSE का सिलेबस है तुम्हारा, देखा तुमने कभी? अभी जाके एक बार देखो। इंग्लिश लिटरेचर, हाँ बकवास, मैंने अभी ICSE का पूरा वो रिवीजन लेक्चर के चक्कर में मैं पूरा का पूरा ICSE का सिलेबस फर्स्ट टाइम अच्छे से देखा। एक्चुअल में पता है आदमी अभी जिस लेवल में आप हो जेई में अभी कर रहे हो,
अब सिर्फ 2 दिन वो पूरा बुक लेके बैठो, 2 दिन में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। लेके बैठो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक 6-6 घंटा। रट्टा नहीं, पूरा न्यूमेरिकल वगैरह। हाँ, रट्टा वाला जो सीन है, पर वो भी आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा ऐसा हाँ, मतलब उसको फॉर्मूला वगैरह कन्वर्ट करके याद रख सकते हो ठीक से। स्पेक्ट्रम कौन सा वाला, लाइट वाला? सर उसको याद चलो जो भी है, अब यहाँ पे सुनो तो गाइज, सब लोग सुनो। इन शॉर्ट, अभी अब से लेके आगे आपको इजी चीज चलो क्लास में मिलेगी, बट वो एडवांस के लेक्चर्स में तो इजी चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपको उस लेक्चर्स में बैठने के लिए आपको सही तरीके से पढ़ के आना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम करेंगे, बट हम यहाँ पे देखो बैच सेग्रीगेट तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट ये नॉर्मल लेक्चर्स, रेगुलर लेक्चर चलते रहेंगे। हमने ऑन टॉप एक्स्ट्रा लेक्चर्स चालू किए अब से, और वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स अभी तो बहुत सारे लोग बैठ रहे, सिर्फ बैठने के लिए मत बैठो, ठीक है? वो डिजर्व करके बैठो। आप समझ रहे हो? डिजर्व करके बैठो मतलब उतना मेहनत करके वहां पे बैठो, ठीक है? अरे दिखाने के लिए मैं एडवांस लेक्चर जा रहा हूं। पहले तो होता था ना कि किसके लिए पढ़ रहे हो भाई, मैं आईआईटी के लिए पढ़ रहा हूं। पर आईआईटी पहले मतलब हो गया ऐसा, आईआईटी उसका ऐसा नहीं है ना। आईआईटी के लिए पढ़ो मतलब आईआईटी जाएगा तो ही टैग आएगा, समझ ना? तो पढ़ो अच्छे से, करो इसको भी, ठीक है? यहां पे सब देखो। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जांपल 1 देखो, एक रॉड है, यहां पे इसको क्या किया है बताओ, यहां पे हिंज किया है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये रॉड ऐसे ही है, क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 0। अरे 0 है ना। अब मैंने क्या किया, ये मास m है और लेंथ l है। अब यहां से सडनली मैंने एक यहां पे इंपल्स दिया। इंपल्स दिया मतलब कैसे दिया होगा? अब ये इंपल्स देने के तरीके क्या है? एक तो हथौड़े से मारा होगा, या एक पार्टिकल इसको जाके यहाँ पे क्या हुआ होगा, कोलिजन। तो कोलिजन क्वेश्चन भी बाद में बनेगा ना, कोलिजन हो सकता है ना, एक मास है ऐसे इधर से कोलिजन हुआ, तो ये इसका भी मोमेंटम और ये भी ऐसा घूम सकता है ना। तो ये अभी, पर अभी क्या दिया है? इंपल्स। मैं इसे स्टार्ट करूंगा और उसके बाद खत्म करेंगे लेक्चर, ठीक है? एक क्वेश्चन, क्योंकि इसका मुझे थोड़ा सा और डेप्थ में जाने के लिए फिर आपका वो फ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे, ठीक है? अब यहां पे जे नॉट दे दिया। अब जैसे मैंने यहां पे इंपल्स दिया, हिंज जो है ना, हिंज यहां भी फोर्स दिया ना, तो यहां पे हिंज फोर्स आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे अपने को नहीं पता, बट अभी अपन क्या लिखेंगे, है, ठीक है? तो ऐसा पकड़ लेते कोई भी डायरेक्शन में जो अननोन है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये एक फोर्स आएगा, तो फोर्स का भी क्या आएगा? फोर्स नहीं लिखेंगे अभी अपन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंपल्स। क्यों इंपल्स लिखेंगे? क्योंकि अभी ये वो टाइम, एकदम शॉर्ट टाइम, ठीक है? तो इधर एक इंपल्स आएगा, लेट्स से jx, इधर इंपल्स आएगा, पता नहीं हिंज फोर्सेस थे, वो हिंज फोर्सेस के इंपल्सेस आ गए, ठीक है? इसमें पूछा हुआ है फाइंड दिस, फाइंड क्या? फाइंड jx, jy, ओमेगा। ओमेगा मिल गया तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ में मिल जाएगा, ठीक है? अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो है ही यहां पे, बराबर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बताओ? अब सबसे पहले तो ये घूमेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? ओमेगा। अरे समझ में आएगा? समझ में आया? अबे ओमेगा आ गया। अब मुझे तो इंपल्स इक्वेशन कहां पे लगा सकते हैं? एकदम नीचे, इधर लगाएंगे, सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे। अब सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो क्या हमको जेएक्स का इंपल्स पता है? जेएक्स नहीं, तो हमने क्या बोला था? एंगुलर इंपल्स कहां पे लगा सकते हैं? सेंटर ऑफ मास पे भी। और सबसे इजी कौन सा है? क्यों? क्योंकि जेएक्स का एंगुलर इंपल्स वहां पे क्या हो जाएगा? 0।
तो एंगुलर इंपल्स अबाउट क्या लगाएंगे, ये और मतलब ये पॉइंट पे लगाएंगे, इज इक्वल टू क्या, एंगुलर मोमेंटम इनटू क्या हो जाएगा, एंगुलर इंपल्स अबाउट ए और क्या हो जाएगा, ड्यू टू जे एक्स, मतलब लिखने के लिए मैं अभी आपको समझने के लिए ये क्या हो जाएगा, जे नॉट इंटू क्या एल, जे एक्स इंटू क्या 0, जे वाई भी 0, हाँ सर ठीक है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हाँ एंगुलर मोमेंटम कितना है डायरेक्ट आई एक्सिस ऑफ सॉरी हाँ क्या ml, हाँ तो ये मैंने ओमेगा क्या लिखा है, आई ओमेगा, मतलब भावना को समझो, आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा, कितना है m एल स्क्वायर बाय 3 इंटू क्या, तो भाई मुझे क्या डायरेक्ट मिल गया, जे नॉट नहीं दिया है, ओमेगा, ओमेगा मिल गया, आपको समझ में आ रहा है, ये था इक्वेशन नंबर क्या 1, तो हमेशा एंगुलर इंपल्स का इक्वेशन तो लगाने का, ठीक है, दो पार्टिकल्स होंगे तो एंगुलर इंपल्स भी 0 हो जाता है, पता है, और तभी क्या बनेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, अभी उसमें मत जाओ, ये हो गया, ज्यादा हो जाएगा ना, ये 1 है, अब सेकंड मुझे तो अब इंपल्स का इक्वेशन लगाने को आता है क्या, देखो कभी भी जैसे अपन एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तीसरा क्या था कंस्टेंट, वैसे वही सेम स्टेप्स, एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या लगाएंगे अभी, एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या, जे इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की जगह, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां पे इक्वेशन क्या आएगा इंपल्स का, अरे नेट इंपल्स इक्वल टू चेंज इन क्या मोमेंटम ना, एक लगाया था एक लगाया, नेट इंपल्स कितना है यहाँ पे, अब मोमेंटम चेंज के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मास इंटू क्या, ये ओमेगा भी निकालना है सब, नहीं येलो में सब वो है वीसी है बराबर ना, नेट इंपल्स कितना है इस डायरेक्शन में, जे नॉट इधर जे एक्स इधर, तो इसमें क्या लिखेंगे, जे नॉट माइनस क्या जे एक्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या है, अब ये जब इक्वेशन लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे का अपन क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते सीधा, तो m इंटू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ क्या सेंटर ऑफ मास, तो कितना है वो m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, ओमेगा इंटू क्या r मतलब l बाई 2, ओमेगा कितना है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2, अरे सबको समझ में, इक्वेशन नंबर 1 इससे क्या आया बताओ, ओमेगा कितना है 3 जे नॉट बाई एम एल, डालो इधर एम एल कैंसिल क्या जाएगा, क्या आएगा 3 जे नॉट बाई क्या, 3 जे नॉट बाई क्या 2, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जे नॉट माइनस जे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 3 जे नॉट बाई 2, और जे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जे नॉट माइनस 3 जे नॉट बाई 2, मतलब कितना माइनस जे नॉट बाई, व्हाट माइनस इंडिकेट्स, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, समझ रहे हैं क्यों, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, बट तभी भी बता देता हूँ क्यों, पहले तक क्यों, इधर क्यों नहीं लगा, इधर क्यों लगा, इधर क्यों लगा, ये रैक कर रहा है तो हिंज उसको, हाँ क्या, हिंज ऑपोजिट रैक कर रहा है, इधर रैक कर रहा है वैसे, एक बात बताओ, ये रॉड है, रॉड सपोज ये रॉड ऐसे ही हवा में छोड़ा होता है, ऐसे हमें नीचे नहीं आ रहा है, हाँ सर वो तो अब मुझे तो जब मैं ऐसे मारता हूँ, इसको ऐसे मारा तो दिस टेंड्स टू मूव कहाँ पे बैकवर्ड, तो हिंज इसको ऊपर कहाँ पे फोर्स डालेगा,
वही बोल रहा तो इसीलिए आया, बट पहले आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो फ्रिक्शन विक्शन की भी जरूरत करो, और माइनस आए तो उल्टा, और जब आप करते रहोगे तो एंड ऑफ द ईयर तक आप प्रो बन जाओगे, आप फिर ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता चलेगा कहाँ पे क्या है, वो टाइम के साथ होगा, ठीक है। हाँ सर Jnet और Jnet इज इक्वल टू डेल्टा भी वो आपने एक डायरेक्शन में करना है। हाँ, अब वाई डायरेक्शन में कुछ है क्या, तो jy की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसमें jy की वैल्यू 0, jx की वैल्यू कितनी माइनस j0/2, ओमेगा की वैल्यू ये क्या लगा है, देखो इसमें मैंने दो ही इक्वेशन लगाए, कौन से इसमें दो इक्वेशन लगाए, कौन से, एक कौन सा एंगुलर इंपल्स और दूसरा नेट नॉर्मल इंपल्स। तो देखो यहाँ पे इंपल्स एंड एंगुलर इंपल्स दोनों साथ में आ रहा है। व्हाट इज एंगुलर इंपल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंड व्हाट इज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। दोनों कब यूज करेंगे, कोलिजन होगा। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम भी है वो जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन है। इनिशियल फाइनल तो मैं लिखा है, बट वो फाइनल मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन है। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिया मैंने, बट अब इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, जाके पढ़ो, मतलब जो चीज मैंने बताई वो देखो, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, आज के आज जाके पढ़ोगे तो अभी वो एमैट के लिए पढ़ोगे और ये छोड़ दोगे तो भाई ये भूल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, वापस ऐसे करके बैठोगे आप, फिर मेरे को वापस रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या नहीं, सब लोग सुनो, ये हो गया क्या गाइस गाइस गाइस, एक छोटा सा इसी के अंदर, कुछ ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ मतलब नहीं, एक एग्जांपल 2 है इसी के ऊपर, नहीं अरे नहीं लिखो, एक मिनट सिर्फ यहाँ पे सुनो, अरे भाई सिर्फ सुनो, ठीक है। ये सब एडवांस की क्वेश्चन है, ये एडवांस में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है। सब लोग सुनो, एकदम सिंपल वाला है, सिंपल है, मतलब क्या ना, एटलीस्ट मेरा कुछ चालू हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा ना, हो गया है, बट थोड़ा सा अपर लेवल पे, ये सब अपर लेवल का है, तो एंगुलर इंपल्स पढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा ही जाएगा। और सब लोग सुनो, एक्स ऑफ रोटेशन है, ये सेम है, ये मास m है, लेंथ l है। अब ऐसा पकड़ लो, एक क्वेश्चन ऐसा दिया जिसमें एक मास m का हाँ बॉल आया, और सब लोग सुनो, बहुत सारे अलग क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों, कोलिजन के क्वेश्चन में और क्या होगा, अभी बॉल टकरा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी इक्वेशन लगेगा, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे सब क्वेश्चन अभी बनने वाले अच्छे लेवल पे। अब इस क्वेश्चन में सिंपल ऐसा दिया है कि mv0 करके एक v0 से आया, और जैसे ही टकराया इसको, ये लिखा है नहीं, दिस कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, नहीं अभी तक वो इलेजन, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक क्यों, ये रेस्ट पे तो इसका वेलोसिटी नहीं वो सब बचपन वाली चीजें थी, 2 पॉइंट मासेस है क्या, ठीक है। यहाँ पे कुछ परफेक्ट इलास्टिक कुछ नहीं, आप बोलोगे अरे 2 मासेस सेम है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, ये v0 इसको आ जाएगी, भाई नहीं, समझ रहे, इधर हिंज भी किया हुआ है, ठीक है। हाँ नहीं लगेगा, अभी क्वेश्चन में दिया है क्या, आफ्टर द कोलिजन दिस कम्स टू, हाँ तो दिस कम्स टू, तो इसका मतलब इसका इंपल्स का मैं एफबीडी बनाऊंगा, मैं इसी को क्वेश्चन को पकड़ के, तो इसके इंपल्स के एफबीडी, एक इंपल्स इधर लगेगा जे, एक इंपल्स कहां पे रहेगा, अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हुआ, तो इसका इंपल्स का क्या बनाना पड़ेगा, एफबीडी ना, और इसके इंपल्स के एफबीडी के हिसाब से जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना m। तो अब बोला कि भाई यहां पे पूछा है jx पूछा है, jy पूछा है, तो मुझे होता अभी इसमें jx कितना होगा, अरे j0/2 आया था ना, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस j0/2 विच इज इक्वल टू क्या, माइनस mv0/2, बस इसका आंसर है। अरे आपको समझ में आया, अरे मैं इसका सिर्फ एक छोटा सा वर्जन था इसीलिए बताया। अब इसमें देखो, इस केस में 2 मासेस का क्या हो रहा है, कोलिजन, बड़ी पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने सॉल्व किससे किया, इंपल्स एंगुलर इंपल्स,
बट इसमें कंडीशन दी है, क्या लिखो वो कंडीशन, जब एग्जांपल 2 आप लिखोगे तो कंडीशन क्या थी, रेस्ट पे आ जाए हाँ, द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। लिखे, मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, ये दोनों चीज आप लिखो, खत्म कर रहा हूँ। बस इतना ही है। और मॉड्यूल कौन सा करना है अभी, 9, 10 एंड 11 तीनों तीन कर लो। 9, 10, 11 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर कंजर्वेशन, एंगुलर इंपल्स। 12 वाला है वो टॉपलिंग है। अब लास्ट का सिर्फ एक अपना लेक्चर इसमें बचा हुआ है, सारे मिसलेनियस कॉम्बिनेशन इसका 1 घंटा तो मैं इसके ऊपर ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, अलग अलग टाइप के, मोमेंटम है वो कंजर्वेशन, फिर कुछ क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के जाएंगे। सो लास्ट का अपना लेक्चर बचेगा इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली अपने लेक्चर्स नहीं होंगे, अपने लेक्चर आते करंट में आई थिंक मार्च अप्रैल के टाइम में